हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप मौज ले रहे होंगे। तो भाई मेरे से ना रहा ही नहीं जा रहा था इस मूवी के बारे में बात किए बिना। तो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे। अगर मूवी नहीं देखी है तो पहले जाके मूवी देखो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार मूवी के स्टार्टिंग में सीन है जो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अल्टरनेट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज वो एक लड़की के साथ जिसका नाम था अमेरिका सैवेज, वो दोनों दो यूनिवर्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एक बुक को लेने के लिए जा रहे होते हैं। उनके पीछे एक मॉन्स्टर टाइप होता है। तो फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी तरह मार देता है। तो अपन उस डॉक्टर स्ट्रेंज की जो हालत हो उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज बनेगा। तो फिर अमेरिका सैवेज को पकड़ लेता है। फिर वो उसका अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो जब वो घबरा जाती है या डर जाती है तब उससे पोर्टल खुल जाते हैं, ठीक है। तो अमेरिका सैवेज पोर्टल खोल के अर्थ 616 जो अपनी अब तक की एमसीयू की मूवी बनी है वो उस अर्थ पे, उस यूनिवर्स वाली अर्थ पे चली जाती है। फिर ये वो सीन आता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि ये सब सपना था, ठीक है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो उसमें बाद में पता लगता है वो क्रिस्टीन की शादी हो रही थी और किसी लड़के से। फिर वो ड्रिंक लेने चले जाते हैं। फिर वहाँ क्रिस्टीन आ जाती है, पता नहीं क्यों छेड़ने आई है भाई को, आराम से पी रहा था पर ठीक है। फिर वो क्रिस्टीन आती है, उनकी बात होती है। वो बोलती है कि तुम में कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, इसलिए वो साथ नहीं है। फिर अमेरिका से एवरेज आती है, उनके पीछे मॉन्स्टर होता है। फिर एक कूल फाइटिंग सीन होता है जिसमें ऐसे ब्लड दिखाया गया है जो आज तक आपने कभी मार्वल की मूवी से एक्सपेक्ट नहीं किया, आज तक ना देखा होगा। पर वो देख के भाई मज़ा सा आ गया था। फिर भाई ने एक लड़ाई ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि लड़की जो कल डॉक्टर स्ट्रेंज के सपने में आई थी वो रियल में एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर साहब के पूछने में वो बताती है कि वो सपने में आई थी। वो रियल जो सपने आते हैं हमें वो हर एक यूनिवर्स को बताते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो रियल में किसी ना किसी यूनिवर्स में हो रहा है जो सपने आते हैं। और अमेरिका बताती है कि उसे खुद को सपने नहीं आते। और वो अपनी पावर के बारे में बताती है कि मैं ऐसे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती हूँ। कोई मेरी पावर छीनना चाहता है तो आप मेरी मदद करें। और अब तक जिस भी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिली है सारे के बारे में बुराई। ये सब सुनने के बाद जो अपने डॉक्टर साहब है वो अमेरिका सैवेज को कमरताज भेज देते हैं वोंग के साथ। फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो वांडा के पास मदद लेने के लिए जाते हैं। वांडा से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो। तो वो बताती है फिर कुछ की विजन ये कहता था ब्ला ब्ला ब्ला। फिर पता चलता है कि जिस जगह वो रहती है ना वो उसने अपने मैजिक से क्रिएट की है। फिर उस जादू से तो नहीं समझ सकते थे डॉक्टर साहब, पर जो वो अमेरिका का नाम पहले से ही बोल देती है उनको बताने से पहले। डॉक्टर साहब ने बताया नहीं तब तक नाम, तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि जो लड़की के पीछे पड़ा हुआ है वो यही वांडा है, अपनी इसी यूनिवर्स वाली। वो उसकी पावर चाहती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में अब तक का सब कुछ खो चुकी होती है। उसकी लाइफ में बहुत पेन होता है, इसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है वर्ल्ड के लिए। और हर रोज़ उसके सपने में बच्चे आते हैं, वो बस उनको चाहती है अपने पास। तो इसीलिए वो ये सब करती है। तो फिर वो वांडा जो है वो डार्क होल्ड यूज़ करने की वजह से करप्ट हो चुकी है। और वही विलन है जो अमेरिका की पावर्स लेना चाहती ताकि अपने बच्चे को उनकी पावर्स से अपनी फैमिली बना सके, साथ जा सके, उनके पास रह सके। और वो उसको डॉक्टर साहब है उनको वो भी लालच भी देती है कि तुम्हें मैं ऐसा यूनिवर्स में भेज दूंगी जहाँ पे तुम्हारे पास क्रिस्टीन हो, तुम उसके साथ शादी कर चुके हो। पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, बहुत खुश हूँ। पर वो कहती है कि मतलब तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो ऐसे ही चलता रहता है उनके बाद। फिर क्या होता है कि वांडा वार्निंग दे देती है डॉक्टर साहब को कि उस लड़की को मेरे को दे दो वरना सब मैं कुछ भी नहीं देखूंगी। फिर डॉक्टर साहब कमरता जाते हैं, फिर बताते हैं वो तैयारी करता है वांडा से लड़ने की। पूरी फौज ले आता है अपने
कमरताज के ऊपर शील्ड बना लेता है। फिर वांडा आती है, डॉक्टर साहब उसको बनाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानती। वो लोग कमरताज पे शील्ड बनाए रखते हैं, उनको भी माइंड कंट्रोल करके वांडा शील्ड को तोड़ देती है। फिर अंदर आ जाती है, सबको मार देती है जो बाहर खड़े थे। मार तो क्या था, घायल कर देती है लगभग। फिर अंदर जाती है, डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं, वो उनको मिरर डायमेंशन जैसी चीज़ में कैद कर देते हैं। फिर वांडा पावर यूज करती है, वो सारी पावर रिफ्लेक्ट होकर वहीं रह जाती है, मतलब मिरर रिफ्लेक्शन टाइप, टॉर्च मारते हैं ना वैसे वैसे ही होता है। फिर ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्शन के थ्रू जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन होता है उनके थ्रू उन पे अटैक करती है जो अंदर होते हैं। फिर सब जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन होता है, पानी पे, शीशे पे। फिर एक मस्त सा सीन दिखाते हैं जिसमें वांडा रिफ्लेक्शन के थ्रू वहीं जहाँ डॉक्टर साहब अमेरिका सैवरेज वोंग होते हैं वहाँ निकलती है, तो एक ज़ॉम्बी की तरह फील होती है। फिर वो जुड़ जाती है पूरी एक साथ, फिर एक तरफा लड़ाई होती है। ऑफ कोर्स वांडा ओवर पावर दिखाई गई है इस मूवी में, तो वही जीतेगी। फिर अमेरिका की पावर लेने वाली होती है, तो अमेरिका फिर से घबरा जाती है, तो अमेरिका से फिर से पोर्टल खुल जाते हैं। फिर वो बहुत सारे विचित्र यूनिवर्स में, मतलब विचित्र थे पर मज़े आए थे देखने, बस यही इसमें सबसे ज़्यादा मज़े आए थे लगभग। पर ये भी यार पहले ही बता दिया गया था। हाँ चलो छोड़ो। फिर अर्थ 3838 पर जाते हैं जहाँ सारी चीज़ें उल्टी होती है अर्थ से, पर खाना यहाँ भी पैसे में मिलता है, ठीक है। फिर डॉक्टर साहब अपना स्टैचू देखते हैं, अंदर से बैरन मोर्डो बाहर आते हैं। इस यूनिवर्स में वो सोर्सरर सुप्रीम होते हैं। फिर उसमें चैट होती है, थोड़ी सी चाय वगैरह पीते हैं। फिर बैरन उनमें चाय में कुछ ऐसे ही बेहोश करने की दवा मिला देता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो उनके लिए कुछ थ्रेट हैं, ठीक है। तो वो जब उनको चाय में मिलाकर कुछ पिला देता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको एक वो बुलेट प्रूफ चैम्बर में कैद कर देता है, वहाँ पे क्रिस्टीन भी होती है। और इसी टाइम दूसरी जगह जो अपनी वांडा होती है वो डार्क होल्ड का यूज़ कर उन्हें ढूंढ रही होती है। फिर वहाँ जहाँ डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ क्रिस्टीन मिलती है, जो देखने को मिलती है, जो उसमें उस जो अर्थ 838 थी वहाँ पे मल्टीवर्स के बारे में नॉलेज रखती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे एक इल्यूमिनाटी का ग्रुप होता है जिसके सामने जिसमें मतलब उसी में ही कैमियोज थे, ठीक है। तो उसमें चार्ल्स ज़ेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल और मोर्डो, इनका एक ग्रुप होता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक थ्रेट की तरह देखता है इस यूनिवर्स में। और वहाँ के जो डॉक्टर स्ट्रेंज थे ना वो करप्ट हो गए थे डार्क होल्ड को यूज़ करने की वजह से, जो फिर उन्होंने ब्लैक बोल्ट ने और उन सब ने मिलकर उसको मार दिया था, इल्यूमिनाटी के ग्रुप ने। तो वो बताते हैं कि जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज हैं वो बताते हैं कि उन्हें भी शांति की बुक चाहिए ताकि वो रोक सके वांडा को। तो वांडा के बारे में बता ही रहे होते हैं तब तक कि वांडा आ जाती है वहाँ पे। जो यहाँ की वांडा है अर्थ की, वो जो उस अर्थ 838 वाली वांडा को कंट्रोल कर लेती है डार्क होल्ड की वजह से। तो दुनिया जहाँ की कोशिश करने के बाद भी सारा ग्रुप को, जो सारा इल्यूमिनाटी का ग्रुप है ना, उसको 2 मिनट में ख़त्म कर देती है, मार ही देती है। मतलब जिनका कैमियो हुआ था, चार्ल्स ज़ेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल, मोर्डो, मतलब सबको ही मार देती है। और फिर जो क्रिस्टीन होती है मल्टीवर्स, वो एक मल्टीवर्स की ज्ञाता होती है एक टाइप से, ठीक है। उसको सब पता होता है, तो वो सोचती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने वहाँ जाने के लिए कुछ तो रास्ता बनाया होगा, तो उसको पता होता है। पर वो यकीन नहीं करती इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज पे। फिर थोड़ी देर बाद जब वांडा उनके पास आती है तब वो थोड़ा कन्विंस हो जाती है, तो फिर उन्हें वहाँ लेके जाती है शांति की बुक के पास। वांडा उनके पीछे होती है और वांडा भाई यहाँ भी उनको रोक नहीं पा रहे थे वो वांडा को यहाँ पे भी। फिर जो वहाँ गेट के पास लेके जाती है, गेट खोलते हैं जो उनकी क्लॉक से खुलता है पर्सनली। फिर वो जगह पे चले जाते हैं, बुक को उठाया होता है कि वांडा आ जाती है उनके पास। वांडा उस थोड़ी सी 1 मिनट की लड़ाई होती है, 1 मिनट की छोटी सी, और वांडा पीछे से आके उस बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर अमेरिका को फिर से पकड़ लेती है और अमेरिका का दिमाग कंट्रोल करके और
पोर्टल खोलती है जिसमें क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देती है, और फिर एक दोबारा पोर्टल खोलती है जिसको जो अपने यहाँ की अमेरिका सेवरेज है उसको अपने अर्थ 616 में भेज देती है और उसका ऊपर से कंट्रोल हटा लेती है। तो वांडा अपने घर चले जाती है फिर वापस, और जो वहाँ की अपनी वांडा है उसकी जो डार्क होल्ड थी ना वो वोंग के वहाँ पे किसी ने फाड़ दी थी बुक, ठीक है, तो वो पूरी नष्ट हो जाती है बुक। एक ही यूनिवर्स में एक ही डार्क होल्ड की बुक होती है। तो फिर वो वोंग से पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ तो होगा, तुम सोर्सरर सुप्रीम हो, तो वो नहीं बताता है। तो फिर उनके जो चहेते होते हैं उनको बिल्कुल मारने की कगार पे होती है। फिर वो बताता है कि ये एक माउंटेन पे लिखा हुआ है, नाम बताते पता नहीं क्या था, उस पे लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद डार्क होल्ड पे लिखा गया था सब कुछ, तो वो एक बुक बनी थी। तो अभी भी वो सब कुछ वहाँ दीवारों पे लिखा गया है, तो वहाँ पे जाके तुम कर सकती हो। तो वो उनको वहाँ लेके जाता है। फिर वो वहाँ पे अपन को चिथोन दिखता है, मतलब उसी टाइप का होता है, चिथोन टाइप का। फिर क्या होता है कि वांडा की ही मूर्ति होती है वहाँ पे। तो लगता था वो चिथोन वांडा के लिए ही कुछ करता था, पता नहीं, उसका मेरे को कंफर्मेशन नहीं है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे बैठ के वांडा ये सब कर रही होती है जो अब तक हुआ, उस दूसरी वांडा को कंट्रोल वो सब देखती है, ठीक है। फिर जब अमेरिका सेवरेज वांडा अपनी अर्थ वाली वांडा के पास आ जाती है तो उसको वो कैद कर लेती है और उसकी पावर लेने ही वाली होती है कि जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जो जिस दुनिया में फेंक दिया गया था उसी दुनिया में एक दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज बता था जो जहाँ पे इनकर्जन चल रहा था, मतलब अर्थ पूरी ख़त्म हो रही थी, यूनिवर्स ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है सुप्रीम पे, तो वो उनकी लड़ाई होती है। वो डार्क होल्ड है वो संभाल रहा होता है, वो डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो चुका होता है। तो भी उनके बीच में एक फाइट होती है जो मतलब बिल्कुल ही म्यूजिक वाले जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे होती है। तो उसके बाद थोड़ी फाइट के बाद वो जीत जाता है, उसको नीचे फेंक देता है। जहाँ पे क्रिस्टीन उसको देखती है, उसकी आँखों खुलती है, वो डर जाती है। फिर इसमें ना हॉरर था थोड़ा, मूवी में अच्छा लगा, अलग थी थोड़ी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे डार्क होल्ड को यूज करके डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को यूज करता है और अमेरिका सेवरेज के पास जाता है। वांडा अमेरिका की पावर लेने की कोशिश कर रही होती है। उसे पता चलता है कि ज़ोंबी स्ट्रेंज है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज को पता होता है कि ज़ोंबी स्ट्रेंज है, वो वांडा को नहीं हरा सकते, इसलिए वो अमेरिका की पावर को उसको कहता है कि अपनी पावर पे यकीन कर। तो फिर अमेरिका को भी लगा कि वो भी उसको नहीं हरा सकती, लड़ाई हुई तब अमेरिका को अपनी पावर पे यकीन हो गया था, ठीक है। वो अपनी पावर को उसके कंट्रोल में थी, वो चाहती थी उसको वहाँ पे जहाँ वो भेजना चाहती थी उसी जगह भेज सकती थी। अब वो उसको अपनी पावर पे यकीन हो गया था एक तरीके से। तो फिर जब वो नहीं हरा पाती तो वांडा को उसके जो बच्चे थे ना उनके सामने दिखा देती है। तो वो डर जाते हैं उसके बच्चे इसका ये रूप देख के। तो फिर जब उसकी डर जाते हैं, उसकी रियल मदर उसके पास आती है ना, तो वांडा उसको फेंक देती है, उनको बच्चों बचाने की कोशिश करती है, उसको दूर फेंक देती है। तो बच्चे और ज़्यादा डर जाते हैं। फिर ये सब देख के उसे पता लगता है कि वो उन बच्चों को वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी, उनको रियल माँ जितना प्यार नहीं दे सकती अब उन बच्चों को। तो ये सब रियलाइज हुआ। तो फिर वो पूरी जो माउंटेन थी जिसपे डार्क होल्ड का ये लिखा हुआ था उनको अपने ऊपर गिरा लेती है और हर यूनिवर्स की डार्क होल्ड की कॉपी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब क्या हुआ, वांडा का अभी मतलब डैश तो नहीं दिखाई, पर कुछ तो आगे एमसीयू में आ भी सकती है, वापस नहीं आती, पता नहीं क्या होगा आगे। तो फिर अमेरिका है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले आती है और क्रिस्टीन को उसके खुद के यूनिवर्स में छोड़ आती है। थोड़ा इसमें प्यार भरी बातें हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन के साथ, वहाँ जो अभी थे जिस यूनिवर्स में जिनको फेंक दिया था उस यूनिवर्स में। फिर कमरताज में अमेरिका की ट्रेनिंग चल रही होती है, डॉक्टर साहब न्यूयॉर्क सिटी में चले जाते हैं। बस भाई यहाँ मूवी एंड हो जाती है। फिर देखो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी, ठीक है, और सैम रैमी ने डायरेक्ट की थी। PG-13 ही रखते हुए उसने R रेटिंग दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। इस मूवी में कैमियोज थे जो आधे ज़्यादा पहले ही पता थे और ईस्टर एग्स थे जिसपे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, और प्लॉट पॉइंट था वो ठीक ठाक था जो लोग फैंस को सेटिस्फाई कर सकता था, ठीक है। कमेंट करके बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। आपने मूवी देखी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलते हैं यार अगले वीडियो में, सपोर्ट करो यार।
थैंक यू।